देव ऋषि नारद को सारी बात बताई है भोजराज कंस ने। तो देव ऋषि नारद कहते हैं कि अब हम आपको एक युक्ति और बताएंगे, उसी में तुम्हारा काम हो जाएगा। अब देव ऋषि बातों बातों में बात पूरी कह गए, केवल एक युक्ति और हम आपको बताएंगे और उसी में तुम्हारा काम हो जाएगा। भगवान देव ऋषि नारद जो है कहते हैं आप ऐसा करो, एक पत्र लिखो और उस पत्र में लिख दो कि मैं अपने यहाँ पर धनुष यज्ञ कर रहा हूँ और धनुष यज्ञ में कृष्ण और बलराम को आना चाहिए। अगर वो नहीं आएंगे तो सभी यदुवंशियों को जेल में डाल देंगे। पत्र लिख दिया, विचार किया ये पत्र किसके हाथों भेजा जाए। तो आज महाराज चाचा अक्रूर को बुलाया गया और चाचा अक्रूर के हाथों वो पत्र महाराज भेजा है वृंदावन के लिए। आज चाचा अक्रूर जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं ये पापी मेरे पुत्रों का पीछा नहीं छोड़ेगा और सोच रहे हैं अगर हम पत्र न लेकर के जाएं ये तो पापी कंस जो है हमें मार देगा और अगर पत्र लेकर के गए तो मेरे दोनों पुत्रों को मार देगा। सोच रहे हैं चाचा अक्रूर। अक्रूर ने मन में जान लई और जग सिया भतियाई हमें घर गिरे तो बुआ खुदो और घर गिरे तो अगर हम पत्र न ले गए तो पापी हमें मार देगा और पत्र ले गए तो दोनों पुत्रों को मार देगा। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आज महाराज चले हैं पत्र लेकर के और पहुंच गए हैं बाबा नंद के यहाँ पर। पत्र जैसे ही चाचा अक्रूर ने महाराज बाबा नंद को पकड़ाया है। आज बाबा नंद जो है बुरी तरीके से रोने लगे हैं, कहने लगे ये पापी कंस मेरे पुत्रों का पीछा नहीं छोड़ेगा। तब तक महाराज मैया यशोदा पास में आ गई, जवाब दिया है क्या बात है, क्यों रो रहे हो। वो पत्र जो था बाबा नंद ने मैया यशोदा के हाथों में थमा दिया। जैसे ही मैया यशोदा ने पत्र पढ़ा है आज मैया यशोदा भी बुरी तरीके से रोने लगे हैं। तब तक भगवान कन्हैया आ गए। रोता हुआ मैया यशोदा को जैसे ही देखा जवाब दिया है मैया क्या बात है, ऐसा कौन सा पापी है जिसने हमारी माँ की आंखों में आंसू दिलाई है। मैया यशोदा ने जवाब दिया है बेटा तो पापी कंस जो है उसने ये पत्र भेजा है और कहा है कि हमारे यहाँ धनुष यज्ञ है और हमारे यहाँ धनुष यज्ञ में कृष्ण और बलराम को आना है। अगर वो नहीं आएंगे तो सभी यदुवंशियों को जेल में डाल देंगे। भगवान कहते हैं मैया बस इतनी सी बात के ऊपर तुम रोई जा रही हो। अरे मामा श्री है बुलाया है तो जाएंगे। अरे आज जाएंगे, कल धनुष यज्ञ देखेंगे, परसों हम लौट करके आ जाएंगे। महाराज भगवान कन्हैया जो है मैया यशोदा को समझाते हैं, लेकिन मैया यशोदा बुरी तरीके से रो रही है। कहती है लाला तुम भूल करके भी कभी इस माँ को छोड़ करके मत जाना। भगवान कन्हैया ने माँ को तो समझाया है, बहुत मुश्किल पड़ा है मैया को समझाना। जा करके भगवान लेट गए हैं और एक बात सोच रहे हैं भगवान कि आज के बाद ये वृंदावन धाम, ये गोपी ग्वाल, ये हमें कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। भगवान को जब वृंदावन छोड़ करके आए भगवान को बहुत कष्ट है, आंखों में आंसू भर के भगवान रोने लगे। तब तक ग्वाल वाला गए, बोले कन्हैया चलो खेलने नहीं चलोगे। भगवान कहते हैं नहीं भैया आज हमारा मन नहीं करता है खेलने का। भगवान को ये पता है आज के बाद ये वृंदावन धाम गोपी ग्वाल गाय बछड़े हमें कभी देखने को
नहीं मिलेंगे। आज भगवान समझा करके बाल बालों को वापस कर दिया है और रथ पर चलने लगे हैं। आज मैया बाबा नंद और मैया यशोदा ने जैसे ही देखा है कि मेरा लाला मथुरा की तरफ जा रहा है, चाचा अक्रूर के साथ भगवान कन्हैया बलराम भैया जैसे ही चले, मैया यशोदा ने भाग करके आज रथ की अंगाई को घेर लिया है। जवाब दिया है, लाला कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें इतना समझाया लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। आज मैया यशोदा रो करके क्या बोली है, लाला जा रहे हो लेकिन याद रखो अरे पीठ दिखाए मैया यशोदा बुरी तरीके से रो रही है। कहती है, लाला तुम जा तो रहे हो लेकिन इस माँ को भूल मत जाना। जैसे ये शब्द सुने हैं मैया यशोदा के, भगवान कन्हैया कहते हैं, मैया कैसी बातें करती हो, तुम्हें हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और बोले हैं भगवान कन्हैया, दिन रात बिराने उड़ाने सहे हमारी भगवान कन्हैया रे मैया तुम भूलने की बात करती हो, हम अपने शरीर की चमड़ी उतरवा करके तुम्हारे पैरों की जूती बनवा दूं, फिर भी मैं तुम्हारे ऋण से अदा नहीं हो पाऊंगी माँ। आज मैया यशोदा को समझा रही भगवान कन्हैया। इधर जब राधा को पता चला है कि हमारे श्याम सुंदर जो है हमें छोड़ करके जा रहे हैं, तो आज राधा जो है एकदम भागती है वहां से और कहने लगी है भगवान कन्हैया के सामने जाकर के, श्याम मैंने तुमसे प्रेम इसलिए नहीं किया था कि तुम मुझे बीच मैदान में छोड़ करके चले जाओ। और आज सभी वृंदावनवासी कहते हैं क्या, और पीठ दिखाए जाते हो, एक बिना बताए चल दीने हो, और तुम धोखा देखे जाते हो, और मेरे भोलेपन को ओ गाना तुम भाई दा बहुत
गाना तुम फायदा बहुत उठाते हो। आज रो रही है सभी वृंदावनवासी कहते हैं जब तक जिंदा श्याम रहे हैं हम तुम्हें भूल नहीं पाएंगे। जो तुम जाओ छोड़ श्याम सरपटक पटक मर जाएंगे। आज कहते हैं वृंदावनवासी सुन ले वो गाना मेरी अर्जी जो छोड़ के हम पहुंच जाओगे सह ना पाऊं श्याम जुदाई जाना। बिना बताए छलती में हो तुम धोखा लेके जाते हो। मेरे भोले पन को गाना तुम फायदा बहुत उठाते हो। कन्हैया से सभी वृंदावनवासी कहते हैं भगवान कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। जवाब दिया है केवल कल की बात है, कल हम धनुष यज्ञ देखेंगे, परसों हम लौट करके आ जाएंगे। लेकिन आज महाराज कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। राधा जी कहते हैं श्याम सुंदर तुम मुझे बीच मैदान में छोड़ करके नहीं जा सकते हो। और क्या बोली है राधा इस भरोसे प्रीति मोहन सकी इस भरोसे चार दिन जिंदगी के जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। महाराज राधा जी बुरी तरीके से बिलक गई है। भगवान श्याम सुंदर ने समझाया है और समझा करके भगवान ने आगे बढ़े हैं। जा करके महाराज धीरे धीरे भगवान पहुंच गए हैं मथुरा नगरी में। मथुरा नगरिया जो है वो दुल्हन की तरह सजी हुई है और भगवान जब वहां से चले हैं मैया यशोदा को जब तक रथ की धूल दिखाती रही, मैया यशोदा रथ की धूल को देखती रही
आज धूल भी दिखाना बंद हो गई, मैया बुरी तरीके से बिलखने लगी है। इधर भगवान मथुरा नगरी में पहुंचे हैं, चाचा से आज्ञा ली है, जवाब दिया है चाचा श्री अगर आपकी आज्ञा हो तो हम मथुरा नगरी देख लें। भगवान ने से कहा है कि देखिए ये मथुरा नगरी है, भोजराज कंस का शासन है, ये तुम्हारा वृंदावन नहीं है, संभल करके जाना। आज भगवान आगे बढ़े हैं, भगवान की भेंट होती है धोबी से। धोबी को जैसे ही देखा है वो अकेले ही पूरी गली में बढ़ रहा है, शराब पिए हुए है और झूमता हुआ धोबी चला आ रहा है। भगवान कहते हैं भैया धोबी, जवाब दिया है धोबी ने तुम कौन हो? भगवान कहते हैं कि हम भोजराज कंस के मेहमान हैं, लेकिन कपड़ों से बड़े परेशान हैं, आप हमें ये जो वस्त्र लिए हो ये वस्त्र हमें दे दो। धोबी ने जवाब दिया है तुमने अपना चेहरा ये कभी आईने में देखा? ये वस्त्र पहनने के लिए तुम्हारा चेहरा भी है जो तुम्हें ये वस्त्र मांगने के लिए चले? भगवान कहते हैं भैया धोबी कैसी बातें करते हो? भगवान मीठी वाणी से बात करते हैं, धोबी कट वचन बोलते गया। आज भगवान ने गाल में तार से तमाचा दिया है धोबी के, आज वहीं पर धोबी का प्राणांत हो गया। भगवान ने वहां पर धोबी का उद्धार किया। ये वही धोबी है जो त्रेता युग में इसने मैया सीता का घर को महाराज निकलवा दिया था, ये वही है धोबी। भगवान ने इसे इस प्रकार से उस धोबी का उद्धार किया है। और इसी बीच में ये जिला पंचायत सदस्य अमित कठेरिया जी ये मंच पर आ जाए, कमेटी के सदस्य सम्मान करेंगे। अच्छा अच्छा, आप मंच के पास आ जाइए, ये कमेटी वाले हमारे भाई लोग आपका सम्मान करेंगे। बोलिए कन्हैया लाल की। आइए इधर महाराज भगवान जो है आगे बढ़े हैं। आगे बढ़कर भगवान ने क्या देखा है कि एक कुब्जा जा रही है, सारे रूप को जोड़ जाड़ वही ब्रह्मा जी ने सृजा था, वो 3 जगह से टेढ़ी थी और नाम लली को कुब्जा। भगवान कहते हैं हे देवी तुम कहाँ जा रही हो? वंश का जवाब दिया है तनी तो काली जगह छुए चना ना चले जाएंगे, तू देवी कहता है। अरे भगवान कहते हैं हे सुंदरी इधर आओ। बोले हैं भगवान कहते हैं देखो ताली जब कोई सम्मान करे। आज भगवान जो है कहते हैं तुम कौन हो? जवाब दिया मैं कंस की दासी हूँ और भोजराज कंस के तिलक करने जा रही हूँ। भगवान कहते हैं कि तो हमारे भी तिलक कर दो। भगवान कन्हैया के धोबी कुब्जा तिलक करने के लिए जाती है। भगवान कन्हैया के मस्तक तक कुब्जा नहीं पहुंची है तो महाराज भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से कुब्जा के पैर के अंगूठे को दबाया, 3 बार झटका मारा है। कुब्जा एकदम सुंदर स्त्री